दोस्तों नमस्कार। मैं अरशद जमाल, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मनुष्य के अंदर छिपी हुई प्रसुप्त शक्तियों के विषय में। दोस्तों महत्वपूर्ण ये नहीं है जो आप आज हैं, बल्कि वो है जो आप कल बन सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है जो आज आप हैं, बल्कि महत्वपूर्ण वो है जो आप कल बन सकते हैं। दोस्तों अधिकांश लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके अंदर कितनी शक्तियां छिपी हुई हैं, शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। दोस्तों जब मोहनदास करमचंद गांधी को ट्रेन के डिब्बे से फेंका गया नीचे, तब उनकी समझ में आया कि उनके अंदर कितनी शक्तियां छिपी हैं। एक इतने विशाल देश को आजाद कराने की शक्तियां, राष्ट्रपिता बनने की शक्तियां, बापू बनने की शक्तियां छिपी हैं। और जब वो खड़े हुए तो राष्ट्रपिता बन के खड़े हुए। दोस्तों हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां छिपी हुई हैं। सब कुछ हमारे अंदर छिपा हुआ है, लेकिन जब एहसास हो जाता है तो फिर आदमी दुनिया में कोई भी असंभव से असंभव कार्य को भी कर देता है। दोस्तों जब रावण सीता जी का हरण करके लंका ले गया तो सभा बैठी हुई थी, सब लोग चिंतित थे और इस पर विचार विमर्श चल रहा था कि सीता जी को समुद्र पार करके कैसे वापस लाया जाए, कैसे पता लगाया जाए उनका। तो इसी विचार विमर्श के बीच में अंगद जी ने हनुमान जी को ललकारा कि आप तो पवन पुत्र हैं, आप तो वायु के अवतार हैं, आपके लिए तो इस समुद्र को पार करना बाएं हाथ का खेल है। आप जाइए उड़ते हुए और सीता जी का पता लगा कर आइए। और तब अंगद जी के आह्वान पर हनुमान जी को एहसास हुआ कि वो पवन पुत्र हैं और वो तत्क्षण उठ खड़े हुए उछलकर और तुरंत जो है हवा में वायु से भी तेज गति से जाकर उन्होंने सीता जी का पता लगा लिया। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बिखरे हुए हैं कि आज लोग कुछ नहीं थे, आज ये लाइन खींच दीजिए तो आज कुछ नहीं थे और जो कल आया उसमें बहुत कुछ बन गए। मैं यहाँ पर एक कालिदास का उदाहरण आपको देता हूँ कि जब तक कालिदास युवावस्था तक थे, अपने विवाह तक, तो कालिदास कुछ नहीं थे, जीरो थे, बल्कि उन्हें तो मूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था, मूर्ख समझा जाता था। और उनका विवाह विद्योत्तमा नाम की एक राजकन्या से हो गया, जो कि बहुत पढ़ी लिखी विदुषी स्त्री थी। अब जब विवाह संपन्न हो गया तो दोनों साथ में जब बैठे अकेले में, तो किसी पंछी के बोलने की आवाज आई। विद्योत्तमा ने पूछा कि स्वामी ये किस पंछी की आवाज है? तो कालिदास ने जो उत्तर दिया उसमें व्याकरण की और भाषा की अशुद्धियां थी। विद्योत्तमा तुरंत समझ गई कि कालिदास अधिक पढ़े लिखे नहीं है। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने बहुत धैर्य से काम लिया और अपने कालिदास से धीरे से कहा कि स्वामी जाइए विद्या अर्जित करिए और विद्वान बनकर आइएगा, जाइए। और कालिदास तत्क्षण उनके हृदय को ये बात छू गई और चले गए। उसके बाद जब दूसरे कालिदास आए बन के, तो ये कैसे थे? ये वाले नहीं रह गए थे, इन्हें अपनी प्रसुप्त शक्तियों का ज्ञान हो गया था। संस्कृत के प्रकांड पंडित, महान नाटककार बन के आए। कैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा ग्रंथ लिखा इन्होंने, और पूरी दुनिया में कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। तो आज क्या हैं आप, इससे कोई मतलब नहीं। कल आप क्या बन सकते हैं, आपका पूरा फोकस इस पर होना चाहिए। गांधी जी का उदाहरण भी मैंने आपको दिया कि क्या थे आज जब उनका समय था, और उसके बाद जब वो राष्ट्रपिता बने, यही तो थे जो एक मुकदमा लड़ने गए थे। एक वकील थे, साउथ अफ्रीका किसी मुकदमे के सिलसिले में गए थे। बहुत होता, वकालत बहुत अच्छी चल जाती, पैसा बहुत आ जाता, लेकिन उनको तो कुछ और बनना था। कैसे? जब उन्हें पता चला कि उनके अंदर की प्रसुप्त शक्तियां क्या हैं, तब जब भारत लौट कर आए तो भारत को किस तरह स्वतंत्र कराया, ये तो इतिहास है। दोस्तों मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज लास्ट लिखा, वो अंधे थे और कुछ भी नहीं कर सकते। अंधा आदमी क्या कर सकता है? मिल्टन। लेकिन जब उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान हुआ तो उन्होंने पैराडाइज
पैराडाइज लास्ट लिख दिया, ऐसी एक अमर कृति लिख दिया। सूरदास क्या थे? सूरदास भिक्षा मांगा करते थे, और जब वल्लभाचार्य ने इनसे कहा कि कछु हरि भजन करो, तो उसके बाद जब सूरदास को अपनी शक्तियों का ज्ञान हुआ तो इन्होंने भ्रमर गीत, इनका प्रतिनिधि ग्रंथ है, और हर कोर्स में बच्चों को हिंदी विषय में पढ़ाया जाता है, पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। ये सारे लोग आज क्या थे और आगे क्या बन गए, ये वही थे। इनके अंदर प्रसुप्त शक्तियां भरी हुई थी। आपके अंदर जब तक आपको अपनी प्रसुप्त शक्तियों का भान नहीं होगा, तब तक आपको बहुत सारे कार्य कठिन ही लगते रहेंगे, असंभव ही लगते रहेंगे, और आप एक मीडियाकर पर्सन ही बने रहेंगे, एक सामान्य व्यक्ति बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस बुलंदी पर पहुंचे, तो आपको अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जगाना पड़ेगा। प्रसुप्त शक्तियों को जगाने के लिए कोई घटना काफी है, कोई बात काफी है जो आपके दिल को छू जाए। जैसे इन लोगों के साथ जो घटनाएं हुई, वो उन घटनाओं ने इन्हें बदल दिया। इनको पता चल गया कि हमारे अंदर प्रसुप्त शक्तियां क्या हैं, और जब उन शक्तियों का प्रयोग किया तो मूर्ख कालिदास प्रकांड विद्वान बन गए संस्कृत के, तो एक मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता बन गए। मिल्टन जो कि एक अंधा व्यक्ति था, एक अंधे व्यक्ति से कितनी आशा की जा सकती है, वो भी 20वीं शताब्दी के शुरू में, जब इतना ब्रेल लिपि वगैरह डेवलप नहीं हुई थी। ये सुबह 4 बजे उठ जाते थे पैराडाइज लास्ट लिखने के लिए। सूरदास अंधे थे, जन्म से अंधे थे, उस जमाने में अंधे थे, मध्यकाल में। उस समय तो ब्रेल लिपि भी नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि श्री कृष्ण के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरदास ने अपनी बंद आंखों से श्री कृष्ण के और माता यशोदा के वात्सल्य का कोना कोना झांक लिया है। कोई भी खुली आंखों से उस तरीके से श्री कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन नहीं कर सकता, जैसा वर्णन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है। दोस्तों, ये क्या है? ये सब अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना है। वो कैसे भी जगे? दोस्तों, एक मंदिर है ग्रीस में एक मंदिर है, और उस मंदिर के दीवार पर लिखा हुआ है, ग्रीस के 7 दार्शनिकों के ज्ञान का निचोड़ लिखा हुआ है कि स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो। ये स्वयं को पहचानना क्या है? ये स्वयं को पहचानो। दोस्तों, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के जनक विलियम जेम्स ने कहा था एक बार कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि अधिकांश लोग अपने मन में कुछ करने का सपना लिए ही कब्र में चले जाते हैं। क्यों ऐसा कहा? क्यों ऐसा होता है? ये सच है कि अधिकांश लोग अपने मन में कोई अभिलाषा लिए, कोई बड़ा सपना लिए, कोई बड़ा लक्ष्य लिए चले जाते हैं। कारण यही है उसका कि वो अपने आप को पहचान नहीं पाते, अपनी प्रसुप्त शक्तियों को पहचान नहीं पाते, और अपने मन में अपने सपने को, अपनी अभिलाषाओं को लिए हुए ही शमशान और कब्र में चले जाते हैं। तो दोस्तों, सब सफलता के लिए सबसे जरूरी यही है कि आज आप जो हैं उस पर फोकस मत करिए, कल जो आप होने वाले हैं उस पर फोकस करिए। आपके अंदर जो पोटेंशियल है आज, जो आपके अंदर ऊर्जा है आज कल कुछ बनने की, उस ऊर्जा पर फोकस करिए। हर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों के अंदर ऊर्जा थी। ये तो 4 एग्जाम्पल दिए हैं। आप चाहें तो मैं यहाँ पे अभी मिटा के 20 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जितने लोग शीर्ष पर गए हैं, चाहे बिजनेस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, आर्ट्स में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, डांस में, स्पोर्ट में, हर क्षेत्र के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। वो पहले ऐसे ही थे, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल था, ऊर्जा थी, वही जो टॉप पर गए उन्हीं के अंदर पोटेंशियल था।
क्या उन्हीं के अंदर ऊर्जा थी? ऐसा नहीं है। पोटेंशियल और ऊर्जा ईश्वर हर बच्चे के अंदर देता है। बस जरूरत इस बात की होती है कि उसको पहचान लिया जाए, उसको जान लिया जाए, उसको समझ लिया जाए, उस ऊर्जा को पकड़ लिया जाए, उस पोटेंशियल का यूज कर लिया जाए। और अवसर, किस्मत सबको अवसर देती है, लेकिन सफलता किस्मत से नहीं मिलती है। सफलता के लिए अपने आप को पहचानना पड़ता है, गौर से जिंदगी को पढ़ना पड़ता है, जिंदगी में होने वाली घटनाओं को बहुत गौर से समझना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। वो अवसर आता है, वो घटना आती है, वो बात आती है जो गांधी जी के साथ आई, जो सूरदास के साथ आई, जो कालिदास के साथ आई। वो अवसर हर व्यक्ति के पास आता है, लेकिन दुर्भाग्य से लोग उस अवसर को पहचान नहीं पाते, उस अवसर को जान नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते और वो निकल जाता है। इसीलिए वो कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने का पोटेंशियल हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने दिया है। बस जरूरत है कि समय पर उसको पहचान लिया जाए। अगर आपने उस अपने पोटेंशियल को, अपनी ऊर्जा को, अपनी प्रसुप्त शक्तियों को पहचान लिया, जिस दिन पहचान लिया उस दिन आप वही नहीं रह जाएंगे, उस दिन आप दूसरे हो जाएंगे, उस दिन आप दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम कर गुजरेंगे, क्योंकि अब आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचान चुके होंगे। और जब आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लेंगे तो कौन सा काम है जो आप नहीं कर डालेंगे। फिर आपको अपनी फील्ड भी समझ में आ जाएगी, फिर आपको अपना रास्ता भी समझ में आ जाएगा, फिर आपको अपनी मंजिल भी दिखने लगेगी। दुनिया आपके लिए पलक पावड़े बिछा के आपका स्वागत करेगी, जैसे इन लोगों का किया। और आप जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे उसके बाद भी आपको याद रखेगी, जैसे इन लोगों को याद रख रही है। अगर आप आज से कल की लिस्ट में आना चाहते हैं तो अपनी प्रसुप्त शक्तियों को पहचानिए, उसके लिए उस अवसर को गौर से समझने की कोशिश कीजिए, गौर से पहचानिए, पकड़िए कब आएगा और आगे बढ़िए। निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।